आपको बता दें, मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी पर अब कार्रवाई की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश में एक्शन देखने को मिल रहा है। अभिभावकों की शिकायत पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में कई जगहों पर कार्रवाई की गई। जबलपुर में 18 स्कूल्स के खिलाफ जांच शुरू की गई है। तो स्टेफनी स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। राजधानी के 2 बुक स्टोर पर छापा मारा गया तो प्राइवेट स्कूलों का मोनोलगी ड्रेस और सामग्री भी बरामद की गई है। उज्जैन में 3 दुकानों पर जांच की गई है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद अब पूरी तरह से कलेक्टर एक्शन में नजर आ रहे हैं और खास करके जो निजी स्कूल और दुकान संचालकों की जो मनमानी होती थी, इनका आपसी जो साठगांठ होती थी, उस पर एक कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर की बात करें तो 18 स्कूल के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। स्टेफनी स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो वहीं राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी के भी 2 बुक स्टोर पर छापा मारा गया है और इसके बाद से अब इन दुकानदारों पर हड़कंप भी मच गया है। प्राइवेट स्कूलों का मोनोलगी ड्रेस सामग्री मिली है। उज्जैन में 3 दुकानों पर जांच की गई है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा आदेश और सबसे बड़ी बात की जो अभिभावक हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलती नजर आएगी, क्योंकि आमतौर पर हर साल ये स्थिति बनती थी जब स्कूल के एडमिशन का वक्त होता था तो उस समय स्कूल संचालकों की मनमानी देखने को मिलती थी, जहां वो तय दुकान से ही बुक मनमानी कीमतों पर दी जाती थी और स्कूल ड्रेस के भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन इस बार जैसे ही आदेश जारी हुआ तो कुछ दुकानदारों को शायद लगा हो कि ये महज आदेश है, लेकिन जब इस पर एक्शन हुआ उसके बाद अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा का धंधा नहीं चलेगा, 2 लाख रुपए जुर्माना की बात भी कही है। देखिए जिस तरह से अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दुकानों पर जाकर बंसल न्यूज़ ने भी बातचीत की है, अभिभावकों से भी बातचीत की है। चलिए पहले कुछ प्रतिक्रिया देख लीजिए। जिला स्तर से भी आदेश जारी किए गए हैं सभी स्कूलों को। सभी स्कूल संचालकों की जल्द ही हम लोग बैठक करके उनको भी सभी नियमों से अवगत कराएंगे। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित किए जा रहे हैं जो कि विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, विभिन्न शॉप्स का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि इसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ से जारी किया जा रहा है जिसमें कि अभिभावक गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूलों को सख्त लहजे में चेताया है कि पेरेंट्स पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। दुकान से स्टेशनरी लेने का प्रेशर ना बनाया जाए, वो भी किसी खास दुकान से। ऐसा करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो जाहिर है सीएम के इस ऐलान के बाद पेरेंट्स ने राहत महसूस की है। महंगी होती शिक्षा आम लोगों के लिए एक चुनौती है। खासकर हर नए एकेडमिक सेशन से पहले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा प्रेशर जो पेरेंट्स पर बनाया जाता है वो है स्कूल की सुझाई दुकान से ही जरूरी सामान खरीदना। बच्चे की ड्रेस से लेकर तमाम तरह की स्टेशनरी स्कूल की शॉप से ही लेना होता है। जाहिर है कि ये चीजें आम दुकानों के मुकाबले इन दुकानों पर कई गुना महंगी मिलती हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद कलेक्टर भी इस मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं उसकी मंशा के अनुरूप पालन किया जाएगा और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रकाशक की और स्कूलों में कौन सी बुक चल रही हैं और कौन सी ड्रेस हैं वो पहले से पता रहे सभी को, ताकि कोई दूसरे दुकानदार भी परचेज करना चाहें तो वो परचेज कर। एक ही दुकान से किताबें लेने का दबाव नहीं बना सकेंगे। दबाव बनाने वाले स्कूलों पर होगा सख्त एक्शन। 2 लाख रुपए तक का लगाया जाएगा जुर्माना। कोर्स बदलने पर पेरेंट्स को देनी होगी सूचना। 2 साल पहले पेरेंट्स को देनी होगी जानकारी। 3 से ज्यादा दुकानों पर मिलेंगी अब कॉपी किताबें। पेरेंट्स को जारी किए जाएंगे टोल फ्री नंबर। मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। FIR दर्ज कर निजी स्कूलों पर कसी जाएगी लगाम।
हमारे ऊपर जो प्रेशर रहता है कि कहाँ से बुक्स खरीदी जाएं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता ऑफिस छोड़ के हम लोग आएँ बुक्स ढूंढें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुहार है कि कोई ऐसा कानून पास करे जिससे कि सारी बुक्स या तो स्कूल्स में ही अवेलेबल हो या हर जगह अवेलेबल हो, या फिर एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर दी जाएँ सभी स्कूल्स में। ये नियम है जो धरातल पर नहीं है, आम जनता परेशान हो रही है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे नियम धरातल पे आएँ, एक नियम बने, ऑर्डिनेंस पास हो, जिससे कि इनकी जो मनमानी चल रही है वो बंद हो सके। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वो शॉप ढूंढने में, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम सही ढंग से कोई चीज़ ले नहीं पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है ना। हमारी इच्छा है हम कहीं से भी ले, आपके जो सिलेबस की चीज़ है वो हम आपको देंगे, फिर बच्चों को बोल देते हैं कि ये बुक सही नहीं है, इसका प्रिंट सही नहीं है, या इसमें ये चैप्टर छूटा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ होना चाहिए। जाहिर है पेरेंट्स ने सीएम के ऐलान के बाद राहत महसूस की है, लेकिन सभी चाहते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने भर की ना रहें, बल्कि अमल में भी लाई जाएं, ताकि स्कूल्स भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है और ये कहा है कि अब निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकेंगे, लेकिन इसमें अभिभावकों का सिर्फ इतना ही कहना है कि नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू किया जाए ताकि अभिभावकों को सच में राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो आदेश जारी कर दिए गए हैं, असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई धरातल पर जो चीज कही जा रही है उसका असर उतना देखने को मिल रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ रही हैं, ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पारासर, उज्जैन से संदीप वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले रंजना आपके पास जाते हैं। राजधानी में मुख्यमंत्री के इस आदेश का कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ अभिभावक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर इस आदेश के बाद सामने आ रही हैं? क्या निश्चित तौर पर जो एक राहत की बात कही जाती थी अभिभावकों को, निश्चित तौर पर उस लूट से राहत मिल पा रही है? देखिए दिनेश, सालों से इस तरह से जो मनमानी है और जो निजी स्कूलों की लूट है वो लगातार चल रही है, लेकिन अभिभावक परेशान है क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाई करानी है। इसीलिए स्कूल संचालक जिस भी दुकान से प्रेशर बनाते हैं कॉपी किताबें खरीदने का, उन्हें खरीदनी होती हैं। लेकिन खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर सख्त लहजे में सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अब मनमानी नहीं चलेगी और एक ही दुकान से कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने को लेकर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। जो भी स्कूल ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम के आदेश के बाद ही दिनेश इसका असर राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में देखने को मिला है। राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अलग अलग जो बुक सेंटर्स हैं उन पर कलेक्टर ने जो टीमें बनाई हैं एसडीएम के साथ में, उन पर छापा मारा गया है और जिसमें बुक्स एंड बुक्स है, स्नेह बुक सेंटर है और इसके साथ अभी 18 से ज्यादा ऐसी जो स्टेशनरियां हैं जिन पर अभी प्रशासन की नजर है और उन पर आज और कल में जो सख्त एक्शन है वो किया जा सकता है। लेकिन अभिभावकों को बड़ी राहत इससे मिली है क्योंकि अब जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं जिसमें स्कूलों को अब 2 साल पहले पेरेंट्स को सूचना देनी होगी सिलेबस में बदलाव की, और जो कॉपी किताबें हैं वो सिर्फ अब एक दुकान से नहीं बल्कि 2 से 3 से ज्यादा दुकानों पर अब जो प्रकाशक है उनकी किताबें मिलेंगी और यूनिफॉर्म भी कई दुकानों पर मिलेगी। इसको लेकर अब तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभिभावकों के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी कर दिए गए हैं। अगर कहीं कोई किसी तरह से मनमानी की जाती है तो शिकायत कर सकेंगे पेरेंट्स और उन जो स्कूल संचालक हैं और जो दुकान संचालक हैं उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अभी परेशानी ये है दिनेश की इस बार तो लगातार जिस तरीके से कॉपी किताबें यूनिफॉर्म है वो आधे से ज्यादा जो पेरेंट्स है वो खरीद चुके हैं, लेकिन आने वाले शैक्षणिक सत्र में जो सख्ती है वो देखने को जरूर मिलेगी और इस तरह से अभिभावकों को एक बड़ी राहत आने वाले शैक्षणिक सत्र में जरूर बड़ी राहत यहाँ मिलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर क्या और आगे तक कायम रह पाएगा, क्योंकि प्रयास हर साल किए जाते हैं, आदेश भी दिए जाते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा देखने को मिल पाया है कि जांचें भी की जा रही हैं, दुकानदारों के पास प्रशासन की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन अब क्या इसको बरकरार रखा जाएगा और आगे चलकर और इसमें स्थिति में सुधार किया जा सकेगा जिससे कि जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिल सके? चलिए ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं रंजना। ग्वालियर भी हमारे साथ उमेश पारासर जुड़े हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या स्थिति है? वहां पर किस तरह से प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रहा है? जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने एक टीम गठित की है जिसमें एसडीएम और तमाम जो पुलिस दल है वो भी रहेगा और इसके साथ ही जो
किताबों की जो मनमानी किताब कॉपी की जो दुकानों पर मनमानी चल रही है उसको लेकर एक टीम जाएगी और जहां भी शिकायत मिलेगी वहां छापामार कार्रवाई की जाएगी और दुकानों पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए जैसे मेरे सहयोगी रंजना ने बताया, आपको पूरी डिटेल दे दी, लेकिन कुछ मैं आपको दिनेश 2 से 3 चीजें मैं आपको ऐसी बता देता हूं जिससे जो पालकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। बुक स्टोर और स्कूल जो संचालक है उनकी ये मिलीभगत है और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार वर्षों से इस तरह का जो कारोबार है किताब कॉपियों का वो चलता आ रहा है। एक दुकान से जो किताब कॉपी है वो मिलती है और मनमानी जो कीमत होती है वो पेरेंट से वसूली जाती है। लेकिन इसके पीछे भी वजह है। देखिए जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई की जो स्कूल होते हैं वहां पर जो बुक्स लगती है कायदे से जो एमपी बोर्ड की जो किताब होती है हिंदी, इंग्लिश और गणित, मैथ आज जो किताबें होती है वही लगना चाहिए। लेकिन जो स्कूल की मनमानी, स्कूल संचालकों की मनमानी है तो वो जो प्राइवेट पब्लिशर की जो किताबें होती हैं वो इसमें लगा देते हैं और एक बड़ी कीमत जो है पालकों से वसूल करते हैं। अगर बात की जाए तो एलकेजी का अगर कोर्स की बात की जाए तो 3 से 4 हजार तक का जो एलकेजी का बुक का जो सेट होता है वो मिलता है। तो लगातार जो पालकों की जेब पर डाका डाला जाता है और अगर इन किताबों की रेट्स को या इन किताबों के नामों को हम अगर नेट पे डाल के देखेंगे तो वहां पर बहुत ही कम किताबें मिलती हैं जिनकी कीमतें भी बहुत कम होती हैं। लेकिन दुकान संचालक हैं वो स्टिकर लगाकर एक बड़ी कीमत में इन किताबों को बाजार में सेल कर रहे हैं। यही वजह है कि जो सेट की कीमत है वो बड़ी हो जाती है, 5,000 10,000 तक जो सेट है वो मिलते हैं और यही वजह है कि अब पालक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अगर इस तरह की भी कोई शिकायतें आती हैं तो उस दुकान संचालक पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर स्कूल संचालक भी एक दुकान पर मनमानी करके जो किताबें रखवाता है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर उमेश, बड़ी बात आपने कही और निश्चित तौर पर ये आमतौर पर देखने को मिला है। कई बार अभिभावकों की ये शिकायतें रहती हैं कि 8 से 10 पेज की किताब है लेकिन उसकी कीमत 500 रुपए से भी ज्यादा है। आखिर उस 8 से 10 पेज में 500 रुपए की किस तरह से कीमत तय की जा रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी अब सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर हर साल कोर्स क्यों बदले जाते हैं। क्या एक कक्षा में पढ़ने वाली किताबें अगले साल कोई दूसरा जो छात्र है या उसके ही कोई परिवार का सदस्य है वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगले साल फिर कोर्स बदल दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा षड्यंत्र है, इसको भी सरकार को समझना होगा। चलिए उज्जैन चलते हैं, उज्जैन से जान लेते हैं कि उज्जैन में क्या कुछ स्थितियां हैं। संदीप बस हमारे साथ उज्जैन से बने हुए हैं। संदीप, उज्जैन में क्या माहौल है? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उज्जैन के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग के तले ही अंधेरा हो और उज्जैन में सब कुछ चल रहा हो और पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक्शन की बातें सामने आ रही हों, उज्जैन में किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस आदेश के बाद? जी दिनेश जी, देखिए उज्जैन की स्थिति भी अन्य शहरों से कुछ अलग नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल कार्रवाई की, तो फौरी कार्रवाई यहाँ पर भी की गई। कल भी शाम को 2-3 जो बुक के स्टॉल से प्रमुख दुकानें, उन पर जिला प्रशासन ने जांच की, पेरेंट्स के बयान भी लिए। लेकिन निश्चित तौर पे जो मूल जड़ है, जैसा कि हमको ग्वालियर से उमेश ने बताया, जो मूल जड़ है वो ये है एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताब बामुश्किल 50-60-100 रुपए की होती है और एक 6th 7th 8th की अगर हम बात करें तो जितने निजी स्कूल है वो सीबीएसई के स्कूल हैं, वो बामुश्किल 2 या 3 किताब एनसीईआरटी की ले रहे हैं, बाकी 7-8 किताबें वो प्राइवेट पब्लिशर की ले रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर की किताब 400-500 रुपए की है और इसी जगह पूरा खेला हो रहा है। ना तो कोई नियम का बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कोई वो ऊंची कीमत भी नहीं ले रहे हैं। किताबें 3 जगह उपलब्ध भी करा दी है। मतलब ये कि जितने भी जांच के बिंदु होते हैं उन सब पे वो खरे उतर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पालक है वो ठगा जा रहा है। 400 रुपए की किताब दी जा रही। कल भी हमारी बात हुई उज्जैन कलेक्टर से, तो उनने यही कहा, उज्जैन में जो आदेश निकाला गया है कल रात को धारा 144 का, उसमें ये साफ लिखा गया है कि जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक्स है उनके अलावा स्कूल किताबें नहीं लेंगे और अगर लेंगे तो उनके विरुद्ध धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि कलेक्टर ने कहा है कि ये जो किताबें हैं ये 15 जून तक क्रय की जा सकती हैं। जो अप्रैल महीने में जो स्कूल लग रहे हैं उसमें ओरिएंटेशन और अन्य जो चीज़ें कोर्स के अलावा
वो बच्चों को पढ़ाई जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि 70-80% पेरेंट्स ऑलरेडी बुक्स खरीद चुके हैं। 1 या 3 तारीख से स्कूल खुले हैं ज़्यादातर, तो उसके पहले सभी पेरेंट्स ले चुके। प्रशासन और शासन जागता है नींद से, लेकिन यह बहुत लेट होता है। अगर ये सब चीज़ें फरवरी में माह में हो जाए तभी निर्देश दे दें तो इसका इफेक्ट होगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी, जिला प्रशासन तो अपनी जगह एक छोटी सी एजेंसी है, सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो एनसीईआरटी का। हमने आज इतने साल से हम भी पत्रकारिता में हमने कभी नहीं निश्चित देखा। तौर पर संदीप, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, गहरी बात कही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदेश दिया गया है लेकिन थोड़ा सा विलंब इसमें कर लिया गया। अगर इस आदेश को 1 महीने या 1.5 महीने पहले दिया गया होता तो निश्चित तौर पर तस्वीर कुछ अलग होती, लोगों को अलग राहत मिलती। और लगभग 70 से 80% अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने किताबें या ड्रेसेस मनमानी रेटों पर खरीद चुके हैं, पहले ही खरीद चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले शैक्षणिक सत्रों में किस तरह से इसका असर और देखने को मिलेगा, और क्या निश्चित तौर पर सरकार की मानसिकता है इस तरह के जो षड्यंत्रों पर नियंत्रण लगाने की, तो निश्चित तौर पर इस पर सफलता भी मिलती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से रंजना।